हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू। आज का रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और वो किस सिचुएशन में है। पॉजिटिव रहिए, आपके पार्टनर के बारे में सोचिए। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली किस फीलिंग्स में है और क्या सिचुएशन है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बॉटम की एनर्जी है मिस्टिसिज्म। ओके, यहाँ पर है डेस्टिनी, सेल्फ वर्थ, उसके बाद है वर्कहोलिक। ओके गाइस, यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई है वो यही इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर आपको हक करना चाहते हैं, बहुत टाइट हक करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपसे भागते भागते थक चुके हैं। और उनके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशंस चल रही है, उन सिचुएशन से भी ये पार्टनर थक चुका है, डिप्रेसिव एनर्जीज़ में आ चुका है। यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं अच्छी फाइनेंसेस के लिए, आप दोनों के रियूनियन के लिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो ये पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। ये जो एनर्जीज़ है वो बहुत कम लोगों के लिए आई है गाइस, लेकिन जो 80 to 90% लोग हैं उनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पाई किया जा रहा है आपको। और ये जो फुल मून गया है, इस फुल मून की एनर्जीज़ आपके पार्टनर के ऊपर काम कर रही है। आपके पार्टनर के इमोशंस आपकी तरफ ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये पार्टनर आपके बारे में किसी से बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई तो इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए। बिकॉज़ उनकी फैमिली भी आपके अगेंस्ट है और आप दोनों में इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि आपके पार्टनर को कभी कभी ये लगता है कि पास्ट के जो भी आप लोगों में ब्लेम गेम हुआ है या जो कुछ भी नेगेटिविटी हुई है, क्या वो आगे चलकर रिजॉल्व होगी या नहीं होगी। क्या उन सब वुंडेड एनर्जीज़ को लेकर ये कनेक्शन अच्छे से आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। क्या होता है ना, जैसे कुछ कांच का बाउल होता है ना, अगर कांच के बाउल को अगर टच हो गया और उसमें अगर दरार आ गई तो वो दरार फिर से भर नहीं सकती है। तो ये मेंटालिटी है आपके पार्टनर की कि आपके कनेक्शन में इतनी ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं। या ये जो सोच है ये आपकी भी हो सकती है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, एनर्जीज़ कभी कभी वाइस वर्सा वर्क करती है, तो वो आप अपने हिसाब से लीजिए। तो ये आपकी भी सोच हो सकती है या आपके पार्टनर की सोच हो सकती है कि आप दोनों के कनेक्शन में इतनी ज़्यादा दरारें आ चुकी है, तो क्या ये कनेक्शन आगे वर्क कर पाएगा या बाद में भी आप लोग गड़े मुर्दे उखाड़ोगे कि पास्ट में तुमने ये किया था मेरे साथ और कितना गलत सलूक किया था। अगर ये बातें फिर से होती है तो फिर इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप खुद इस एनर्जीज़ में हो तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकल जाना है। अगर आप किसी पर्सन को सच्चे दिल से अपनाना चाहते हो तो आप उस पर्सन को अपना सकते हो। पास्ट में जो कुछ भी गलतियाँ हुई है, आप दोनों साथ बैठकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत आप ज़रूर कर सकते हो। एक रिश्ता तोड़ देना, उसके बाद दूसरे रिश्ते में चले जाना, ये ऑप्शन नहीं होता है। उसी रिश्ते को निभाना और निभा कर दिखाना, ये असली रिश्ता होता है, ये असली प्यार होता है। लेकिन एक्सक्यूज़ेस देकर उस रिश्ते से भाग जाना, ये सही बात नहीं होती है। और अगर आपके पार्टनर इस मेंटालिटी में है तो आगे चलकर
वो इस कनेक्शन के बारे में अवेयर होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड निकल कर आया है। जो कार्ड मुझे यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि आप एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप दोनों भी यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो। आप भी यूनिवर्स को यूनियन के लिए प्रे कर रहे हो और आपके पार्टनर भी यहाँ पर आप दोनों के रियूनियन के लिए प्रे कर रहे हैं। और जो डिवाइन पावर्स है वो सब आपके रिलेशनशिप के लिए काम कर रही है और आपकी सभी प्रेयर्स सुनी जा रही है। लेकिन उनका ये कहना है आपके लिए, इस रीडिंग के थ्रू वो आपको उनके मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं कि आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, आपको फियर एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको ब्लेम गेम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप में बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने खुद की सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हो, आपकी खुद की फैमिली की सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वो सच्चाई एक्सेप्ट करनी है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में हो तो उस एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना है। यूनिवर्स एंजल्स आप सभी लोगों को साइंस दिखा रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 1111 ये नंबर दिख रहा है। तो आपके लिए यही यूनिवर्स का मैसेज है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। यूनिवर्स वक्त वक्त पर आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको वो गाइडेंस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी गाइडेंस आपके सामने आ रहा है आपको वो फॉलो करना है। यही यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, बिकॉज़ आप भी यहाँ से प्रेयर्स कर रहे हो और आपके पार्टनर भी वहाँ से प्रेयर्स कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि मैम अगर वो इतना ही ज़्यादा हमारे पास आना चाहते हैं तो फिर उन्होंने हमें ब्लॉक क्यों करके रखा है, या हमारे कॉल्स या मैसेजेस को क्यों इग्नोर करते हैं, जब भी हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्यों अच्छे ढंग से बात नहीं करते हैं, या बात भी करते हैं तो फिर उसके बाद क्यों रन कर जाते हैं। तो ये जो कुछ भी सिचुएशन होती है ना, इसका पहला कारण तो होता है आपके कार्मिक इश्यूज़ बैलेंस हो रहे हैं, क्लेंस हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप अवेकनिंग जर्नी में हो और आपकी जो बातचीत है वो डिवाइनली गाइडेड है। कब कितनी बात करनी है, कब कम्युनिकेशन में आना है, कब नो कांटेक्ट जोन में रहना है, कब लेस कांटेक्ट जोन में रहना है, ये यूनिवर्स तय करते हैं। बिकॉज़ एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की टीम होती है, वो आपके लिए काम कर रही होती है और वो ही डिसाइड करते हैं कि कब क्या होना है आपकी लाइफ में। तो आपको इन झंझटों से बाहर निकल जाना है। अगर ये एनर्जीज़ आती है और आपसे रेजोनेट करती है और आपको जब भी कोई भी रीडिंग मेरी हो या किसी और की हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पार्टनर की एनर्जीज़ हो सकती है, तो यस डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की ही एनर्जीज़ है। वो प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं बट उनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए। आपके पार्टनर सेल्फ वर्थ की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को विजन्स दिखना स्टार्ट हुआ है, उन्हें विजन्स दिख रहे हैं, आप दोनों की पास्ट बर्थ दिख रही है, आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहे हो, किस लाइफ टाइम में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड किया है, ये भी आपको भी दिख रहा है शायद, या आपके पार्टनर को दिख रहा है। लेकिन हाँ ये एनर्जीज़ है। कुछ लोग हिमालय की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैलाश पर्वत की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सोच रहे हैं केदारनाथ जाने के लिए सोच रहे हैं, काशी विश्वनाथ जाने के लिए सोच रहे हैं। भोले के भक्त बहुत ज़्यादा है, कृष्णा भक्त है, मथुरा जाने के लिए कोई सोच रहा है, यूनिवर्स की तरफ पॉजिटिव अफर्मेशंस कोई तो सेंड कर रहा है। तो अगर आप इस एनर्जीज़ में हो तो ये रीडिंग आपके लिए ही है और ये जो मैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ ये आप ही के लिए यूनिवर्स दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। यहाँ पर जो कोई भी मेरे व्यूअर्स है वो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो या पास्ट में आपकी हॉबी रह चुकी है पेंटिंग्स करना, ड्राइंग करना, या कोई रंगोली अच्छा बनाता है या बनाता था लेकिन वक्त के चलते वो जो आपकी
पर्सनालिटी थी या जो कुछ भी हॉबीज़ थी या जो कुछ भी था उस टाइम वो नहीं हो पा रहा है, तो अब वक्त है, इस वक्त का आप अच्छे से यूज़ कीजिए और आपके क्रिएटिव साइड्स पर काम कीजिए। जब आप आपकी क्रिएटिव साइड पर काम करोगे तब आपका जो स्वादिष्टान चक्र होता है वो नेचुरली एक्टिवेट होना स्टार्ट कर देता है और वो चक्र आपका बैलेंस होता है। अगर आपको डांसिंग का शौक़ है तो वो भी कीजिए। इंटीरियर डिज़ाइनर है कोई या आपको वो कोर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। या ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर मुझे आप दोनों की एनर्जीज़ पिक हो रही है। मैंने निकाला तो आपके पार्टनर के लिए ही था, लेकिन मुझे दोनों की एनर्जीज़ पिक हो रही है तो मैं दोनों भी एक्सप्लेन कर रही हूँ गाइस। यहाँ पर आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। हो सकता है ये कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर जॉब नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, बहुत जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से। तो ये एनर्जीज आपके पार्टनर की है। यहाँ पर कोई है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है। पास्ट में वो राजा ही रह चुके हैं या रानी ही रह चुकी है। किंग और क्वीन की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। पास्ट के किसी भी लाइफ टाइम में मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स किंग थे या क्वीन थी, और इस लाइफ में आप वो एनर्जीज़ लेकर आए हो, वो कर्मा लेकर आए हो, और आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा लाइफ पर्पस है जो आपको सर्व करना है। आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है या आपके पार्टनर का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर अब्रॉड में रहते हैं या आप खुद अब्रॉड में हो, तो आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं और आपसे या तो वो क्लैरिटी मांगेंगे या तो आप उनसे क्लैरिटी मांगोगे। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यस, कोई तो है जो विदेश से यहाँ पर आने वाला है या कोई है जो यहाँ से विदेश जाने वाला है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुख की एनर्जीज़ में हो तो उससे बाहर निकल जाइए, बिकॉज़ आपके पार्टनर की भी यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ग्रिफ की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा रोना धोना, ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर के झगड़े चल रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के करियर से लेकर शादी तक के डिसीजन के लिए उन्हें फोर्स कर रही है। यस, आपके पार्टनर कोई और करियर ऑप्शंस में जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें कोई और करियर ऑप्शन की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई और लड़की या लड़के का रिश्ता यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिससे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी है, बिकॉज़ वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी वो भी सोच रहे हैं कि आपसे मूव ऑन किया जाए, बिकॉज़ जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकाला जाए। तो इस केस में कुछ लोगों के पार्टनर्स ये भी सोच रहे हैं कि चलो जाने दो, इस रिश्ते को ख़त्म ही कर देते हैं और किसी और से शादी कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आपके लिए फॉर्चुनेटली ये है, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, या बंदा या बंदी आपके पास ही आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास कोई पेट है या आपके पार्टनर ने कोई पेट पाला हुआ है। कैट्स की और डॉग्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, खास करके एक लिटिल पपी की, छोटे से क्यूट से डॉग की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई सोच रहा है कि छोटा सा पपी लेकर आना घर में, तो ऑफ कोर्स गाइस आप कोई पपी लेकर आ सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए लायक हो तो ही लाना।
किसी भी बेज़ुबान को ऐसे ही लेकर मत आना, और उसके बाद अगर आप उसकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हो तो वो सही बात नहीं होती है। अगर लाना है तो उसकी केयर भी करनी है, ये सोच कर लाना। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बताइए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एक ओ गॉड, थैंक यू। देखिए टेम्परेंस की एनर्जीज आई है, यहाँ पर एक कार्ड आया, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद आ गए हैं डेविल भाई साहब। डेविल भाई साहब को क्लियर कीजिए एंजल्स, क्लैरिफाई कीजिए डेविल क्यों आया है यहाँ पर। डेविल की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए, डेविल की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए। गाइस कोई तो है जो बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा है। कौन है? प्लीज़ यार आप लोग इस एनर्जीज से निकल जाओ, बिकॉज अगर आप इस एनर्जीज में रहते हो ना तो आपकी एनर्जीज मुझे पिक होती है और मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देखिए डेविल को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। तो ये जो डेविल भाई साहब है वो आप लोगों के कनेक्शन को स्पॉइल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें क्लैरिफाई किया है राधा जी ने और कृष्ण जी ने, जो यही इंडिकेट कर रहा है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, यूनियन के लिए ही बने हो। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब सही वक्त आएगा तब आपका यूनियन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है मेरे शिव जी और माता पार्वती, और यहाँ पर है राधा जी और कृष्णा जी। और क्या चाहिए गाइस आपको? इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आती है ना रीडिंग में, तो कभी कभी मैं ऐसे गदगद हो जाती हूँ। बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ खुद को कि हाँ, यूनिवर्स की जो पावर्स है वो मेरे साथ है, आपके साथ बनी हुई है, और इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। अभी सिचुएशन कुछ भी हो, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये सिचुएशन चेंज होगी। हो सकता है कुछ लोगों की शनि की ढैया यहाँ पर चल रही है। शनि की ढैया मतलब आपका जो आने वाला 2.5 साल का टाइम पीरियड है, या ऑलरेडी उसका कुछ टाइम निकल भी चुका है पास्ट में, और आने वाले कुछ साल ही बचे होंगे, शायद साल या महीने। तो आपकी वो शनि की ढैया चल रही है, इसलिए आपके कनेक्शन में इश्यूज़ आ रहे हैं। ये जब शनि की ढैया ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो आपका रियूनियन हो जाएगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी, और आपके पार्टनर का पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। आपके पार्टनर भी आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। वो भी आपके साथ सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं, उनको भी आपकी तरफ खिंचाव महसूस होता है, तो वो ज़रूर आएंगे आपके पास, और उनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है। थोड़ा वक्त लगेगा, सडनली नहीं होगा ये, थोड़ा वक्त लगेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। कुछ जो लकी वंस हैं उनके लाइफ में सडनली भी हो सकता है 2 वीक्स के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर, लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। और हाँ, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए होती है, हर एक जेंडर के लिए होती है, तो आप कंफ्यूज मत रहना। तो हाँ जी, ये है आज की आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।